तरीके के अलसी के लड्डू हमारे घर ज़रूर बनाए जाते हैं। अलसी में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। इसे हमें ज़रूर ही खाना चाहिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बनाकर तैयार करते हैं आज अलसी के लड्डू। तो सबसे पहले हमें अलसी को रोस्ट करना है। तो ये मैंने 500 ग्राम्स का पैकेट लिया है, इसे मैं पूरा ही रोस्ट कर रही हूँ। पर लड्डू के लिए मैं 400 ग्राम्स अलसी का यूज़ करूँगी, इसलिए बाद में मैं रोस्टेड अलसी से 100 ग्राम्स अलग कर लूँगी। तो अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी घी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है और मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि हाई फ्लेम में ये बहुत ही जल्दी जल जाती है, इसलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। और फ्लैक्स सीड्स को हमें कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। अलसी चट चट की आवाज़ करते हुए भुनती है और जब भुन जाती है हल्की सी फूल जाती है। तो आप सुन सकते हैं इसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और ये हल्की हल्की फूल भी गई है और इसका लाइट कलर चेंज हो गया है। तो ये पूरे तरीके से रोस्ट हो गई है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक परात में क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर फ्लैक्स सीड्स उसी में रहेंगे तो हमारे फ्लैक्स सीड जल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स सीड्स का कलर चेंज हो गया है। पहले इसका कलर लाइट था और अब इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो ये हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। तो जब तक फ्लैक्स सीड्स ठंडे होते हैं तब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। और अब उसी कढ़ाई को पोंछकर उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून घी और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 कप आलमंड्स। इन्हें हमें हल्का रोस्ट करना है। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम में ही रखा हुआ है। तो एलमेंट्स जब सिक जाते हैं वो हल्के हल्के फूल जाते हैं। तो ये हमारे एलमेंट्स सिक गए हैं, तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। एलमेंट्स घी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो अब उसी घी में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप काजू। और काजू को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि अगर हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। कैश्यू के अंदर अपना खुद का ऑयल होता है, ये ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो उतने ही घी में ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। अब कैश्यू का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये सिक गए हैं। तो इसे मैं निकाल रही हूँ उसी प्लेट में। वैसे ड्राई फ्रूट आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। और अब उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ मखाना। उसी लेफ्ट ओवर घी में ये मखाना भुनकर तैयार हो जाएगा और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मखाने को भूनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप मखानों को एक बार हाथ से दबा कर देखिए, अगर इसका पाउडर फॉर्म बन रहा है इसका मतलब ये भुनकर तैयार है। और इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और अब उसी कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। कोकोनट को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका हल्का कलर चेंज करना है। इसे लगातार स्टर करते रहना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। कोकोनट का कलर चेंज हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। लड्डू के लिए सारे मेवों को हमने रोस्ट कर लिया है, अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। साइड में रखी अलसी ठंडी हो गई है, तो सबसे पहले मैं अलसी को पीस रही हूँ। अगर अलसी अच्छे से रोस्ट हुई हो तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाती है। 2 से 3 बैचेस में ये पिस कर तैयार हो जाएगी। मैंने फर्स्ट बैच ग्राइंड कर लिया है और इसी तरीके से ये सेकंड बैच ग्राइंड कर लिया है। 400 ग्राम फ्लैक्स सीड्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है और 100 ग्राम अलसी को साइड में रख लिया है। और ग्राइंड की हुई अलसी में ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने रोस्ट करके रखा था। और बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी हमें ग्राइंड करना है, तो इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। इन्हें हमें थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करना है। तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं उसी अलसी वाले मिक्सचर में। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने 2 बैचेस में ग्राइंड किया है। तो सारे मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ कार्डेमम पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं बना रही हूँ चाशनी। तो ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और साथ में ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी मैंने 400 ग्राम्स ली है और पानी की क्वांटिटी उससे हाफ ली है। अगर आप चाहे तो चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो धागा मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगातार स्टर करते रहेंगे ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। फटाफट से ही ये तैयार हो जाती है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो एक तार इसमें आ गया है और अब फ्लेम को इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है, नहीं तो ये और थिक हो जाएगी। और फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसमें मिक्सचर ऐड कर दिया है और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं।
पर ये काफ़ी गर्म होता है, तो आप बिल्कुल सावधानी से लड्डू बनाइएगा। और हाथों को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। पर विंटर के सीज़न में गर्म थोड़ा बियर किया जा सकता है, तो लगातार मैं इसके लड्डू बना रही हूँ और इस तरीके से घुमाने से लड्डू में थोड़ी चमक आ जाती है। फटाफट से ही मैंने लड्डू बना लिए हैं, नहीं तो ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ठंडा होकर इसके लड्डू बन नहीं पाएंगे। और कुछ लड्डू पर मैं डेसिकेटेड कोकोनट कोट कर रही हूँ। जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था अलग से। तो कढ़ाई में नीचे नीचे जो मिक्सचर था उसके लड्डू अभी गर्म है, लास्ट में बनाए हैं इसलिए डार्क लग रहे हैं। ठंडा होने के बाद सबका कलर सेम हो जाएगा। तो चाशनी में मिक्सचर को डालने के बाद इसके लड्डू बहुत जल्दी बनाने होते हैं। आप चाहे तो किसी मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं, नहीं तो बाद में लड्डू तैयार नहीं हो पाते और मिक्सचर ड्राई हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स के लड्डू आपको पसंद आए हो तो इन्हें प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।